हेलो गाइस, फर्स्ट वीडियो क्लास 9 में हमने ये बताया था कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कैसे शो करते हैं। एंड इन दिस वीडियो गाइस वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, व्हाट इज अ रेक्टेंगल, व्हाट इज अ स्क्वायर, व्हाट इज अ रोम्बस, व्हाट इज अ ट्रापेजियम। ओके गाइस, समथिंग अबाउट द फैमिली ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, from chapter 8 class 9. Okay guys, so let's start. देखिए guys, this is our second video on chapter 8 guys. In my first video actually I told how a quadrilateral becomes a parallelogram. So this is the further part of that video guys. देखिए guys, कोई भी एक quadrilateral 4-sided figure, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनता है पैरेललोग्राम। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया गाइस। ओके, सबसे पहले कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसको हम पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं अगर क्वेश्चन की डिमांड हो तो। किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे शो करते हैं तो ये इसके लिए 5 कंडीशंस में से एक अप्लाई करनी पड़ती है। वो इससे पहले वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो क्वाड्रिलेटरल जब पैरेललोग्राम बन जाता है तो द डेफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम इज इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। दिस इज डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं बहुत शॉर्ट में इसको लिखूंगा गाइस, पूरी में नहीं लिखूंगा, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मैं केवल आई एम ट्राइंग टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो गाइस, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel. So what is parallelogram guys? Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel, that is AB is parallel to BC and AD is parallel to BC. Okay guys, अब देखिए इसी पैरेललोग्राम को आगे जब हम पुश करते हैं ना तो इसी पैरेललोग्राम से जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है रेक्टेंगल। So far actually all of you guys were in impression that rectangle, each angle is 90 degree, opposite sides are equal, diagonal bisect each other. So what is a rectangle? All of you were under such impression that rectangle means each angle 90 degree and opposite sides equal and etc etc etc. But what is the definition of a parallelogram guys? Sorry, rectangle guys. What is the definition of the rectangle? कि पैरेललोग्राम से ही जनरेट होता है रेक्टेंगल। सो व्हाट इज रेक्टेंगल गाइस? किसी पैरेललोग्राम, कोई एक पैरेललोग्राम, उसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री का हम इंसर्ट कर दें, अगर हम किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 इंसर्ट कर दें, पुट कर दें, तो फिर वो पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल कहलाता है। दैट इज पैरेललोग्राम के बाद ही रेक्टेंगल बनने का नंबर आता है गाइस, ऐसे। अगर किसी पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल हम 90 का पुट करते हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल बन जाता है। ये एक पैरेललोग्राम और इसमें एक एंगल हमने 90 पुट किया, अब ये रेक्टेंगल है गाइस, दिस इज रेक्टेंगल। दिस वन इज अ रेक्टेंगल। सो द डेफिनेशन ऑफ द रेक्टेंगल इज a rectangle is a parallelogram with one right angle. A rectangle is a parallelogram with one right angle. रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके गाइस, अब आप सोचेंगे कि सर तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, एक एंगल 90 का होता है, उसमें तो चारों 90 होते हैं। ओके गाइस, तो देखिए अब वो कैसे चारों 90 हो जाते हैं। जब मैंने ये बोला कि अ रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगल जो होगा वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को
फॉलो कर जाएगा। अब देखिए किसी भी एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, वही इस रेक्टेंगल में भी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके गाइस, किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, वो इसमें भी होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल के डायगोनल भी बाइसेक्ट कर जाएंगे। ओके गाइस, अब इसके चारों एंगल 90 कैसे आएंगे वो देखिए। ये जैसे मैंने बोला कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है, तो इसका मतलब है डीसी और एबी पैरेलल साइड्स है। तो देखिए ये जो है पैरेललोग्राम और एडी और बीसी पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो इसकी जैसे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसकी भी हो जाएंगी। तो जब डीसी और एबी पैरेलल है और एडी और बीसी पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 होता है। तो पैरेललोग्राम अगर ये है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये 90 है तो देखिए गाइस ये भी 90 हो जाएगा। ओके, अब डीसी इज पैरेलल टू एबी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, डीसी इज पैरेलल टू एबी और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 होगा गाइस। ये तो आपको पता ही है कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन कोई इंटीरियर एलिमेंट्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 90 डिग्री है गाइस तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब तीन एंगल 90 डिग्री के हो गए गाइस इसमें, और किसी 4 साइडेड फिगर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 करके जब आप 360 से लेस करेंगे तो जो बचा हुआ फोर्थ एंगल है वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। इसलिए दैट इज व्हाई ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो गाइस रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम तो वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर जाएगा। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, देखिए वो रेक्टेंगल में भी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो देखिए रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ओके, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो देखिए रेक्टेंगल के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो गाइस देखिए इनके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, यू कैन सी देयर। सो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम having one right angle. This is the definition of a rectangle. रेक्टेंगल में केवल एक चीज अलग होती है गाइस, कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल तो केवल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है ना इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं। अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम बोला तो फिर ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, ये ध्यान रखना आप। जो पैरेललोग्राम में होगा वो इस रेक्टेंगल में भी होगा। बस ये एक फर्क है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में, कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। सो व्हाट इज रेक्टेंगल गाइस? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन राइट एंगल। So this is the definition of a rectangle guys. And the rest is the properties of a rectangle. कि opposite sides are equal, opposite sides are parallel, each angle is 90 degree, diagonals bisect each other. तो guys सारी प्रॉपर्टी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो जब मैंने इसको बोला कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम तो इट विल होल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी ऑफ अ पैरेललोग्राम। जैसा जैसा पैरेललोग्राम में होता है वैसा वैसा रेक्टेंगल में होगा। सब कुछ जो पैरेललोग्राम में है वो रेक्टेंगल में होगा। बस रेक्टेंगल केवल एक चेंज है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में, एक डिफरेंस है कि जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, केवल ये एक प्रॉपर्टी अलग है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। फिर से मैं बता देता हूं गाइस कि एक 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? तो देयर आर 5 कंडीशंस व्हिच आर वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग अ क्वाड्रिलेटरल इनटू अ पैरेललोग्राम। व्हाट आर द 5 कंडीशंस? एक्चुअली इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड ईच एंड एवरी कंडीशन। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल से हम पैरेललोग्राम प्रोड्यूस कर लेते हैं, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है ये सारी बुक में लिखी हुई हैं,
इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, केवल आपको समझा रहा हूं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके गाइस, पैरेललोग्राम से प्रोड्यूस होता है रेक्टेंगल। देन व्हाट इज अ रेक्टेंगल? एक्चुअली रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन राइट एंगल। तो जब मैंने ऐसा बोला, व्हेन आई से कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। जैसा जैसा पैरेललोग्राम में होगा वैसा वैसा रेक्टेंगल में भी होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। केवल एक चेंज और एक डिफरेंस है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। किस तरह से इसके चारों एंगल 90 आते हैं ये भी मैंने आपको बताया अभी। और एक चेंज क्या है रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में, कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल केवल बाइसेक्ट करते हैं, जबकि वाइल द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट तो करते ही हैं लेकिन वो इक्वल भी होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। और बाइसेक्ट तो वो करेंगे, क्योंकि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो फिर इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल गाइस, कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन राइट एंगल। सो दिस इज व्हाट रेक्टेंगल इज गाइस। और देखिए रेक्टेंगल से ही आगे बनेगा स्क्वायर, रेक्टेंगल से ही आगे बनता है स्क्वायर। ओके गाइस, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ अ रेक्टेंगल टर्न्स इनटू अ स्क्वायर। अभी तो ये रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है वो तो आपको मालूम ही है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एंड ब्ला 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 जो भी है। और ये पैरेललोग्राम, उसकी प्रॉपर्टी में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are parallel, opposite angles are equal, diagonals bisect each other. These are the properties of a parallelogram. A parallelogram is converted into a rectangle. Rectangle से ही आगे बनता है गाइस स्क्वायर। तो जैसे मैंने बोला कि स्क्वायर के बारे में तो अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ rectangle goes into a square. Okay guys, आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें हाउ अ रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर एंड व्हाट इज अ रोम्बस। तो दीज आर वेरी मच बेसिक थिंग्स गाइस। इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके दिमाग में चीज बैठ जाएंगी तो जो चैप्टर 8 है ज्योमेट्री का, जो सबसे टफ मान सकते हो आप, तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो दीज आर द थिंग्स गाइस यू मस्ट नो अबाउट देम। देन चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल इन क्लास 9 विल बिकम वेरी मच इजियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ स्क्वायर and how a rectangle turns into a square. Till then, goodbye guys. Keep watching Maths Square and keep waiting Maths Square.